नीट पेपर लीक मामला लगातार गहराता जा रहा है। जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। और अब सीबीएसई की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने देश में डगमगाती शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए अब टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा साकेत गोखले ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक के मुद्दे ने राजनीति पहले से गरमाई हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज है। इसी बीच अब सीबीएसई की क्लास 12वीं की फिजिक्स आंसर शीट को लेकर उठे विवाद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है और छात्र वेदांत श्रीवास्तव को उनकी सही आंसर शीट भेजी है, जिसे लेकर शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का सिलसिला एक बार फिर गर्मा गया है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप शायद पूछेंगे कि नीट परीक्षा में कई घोटाले और अब सीबीएसई परिणामों में अनियमितताओं के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहा गया। इसका कारण ये है कि मंत्रियों को आमतौर पर जनता के गुस्से को शांत करने के लिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा ये दिखाने के लिए किया जाता है कि सरकार चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। आज जनता में बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर सरकार इतनी बेशर्म क्यों हो रही है? क्योंकि जनता की भावनाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। जब चुनाव आयोग की मदद से ही चुनाव में धांधली की जाती है, तो जनता की भावनाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। अगर चुनाव हेरफेर से जीते जा सकते हैं, तो उन्हें लोगों की राय की परवाह क्यों होगी? आज की सभी समस्याओं की जड़ चुनाव में धांधली और भ्रष्ट चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली है। अगर हम इसे प्राथमिकता के आधार पर पहले ठीक नहीं करते हैं, तो आपकी आवाज सरकार के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि छात्र वेदांत श्रीवास्तव लगातार दावा कर रहे थे कि सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड की गई फिजिक्स की स्कैन कॉपी उनकी नहीं थी। इसका दावा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। तो वही नीट पेपर लीक मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इन तमाम लापरवाहियों को लेकर अब विपक्ष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।